सीनियर रहनुमा है सर, 27वीं तरमीम हुकूमत ला रही है, उस हवाले से आपका क्या कहना है कि 27वीं तरमीम में आपका क्या किरदार होगा? ये देखिए, अभी मैंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी की अपनी मेरी पार्लियामेंट्री पूरी जो कमेटी है उसका सेशन कॉल किया था। हम सब बैठे, हमने जो हमें पता चल रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रही है 27वीं तरमीम के बारे में, उसका डिस्कशन की और हमने ये पूरा का पूरा जो पैकेज है उसको मुस्तरद कर दिया है। और मुस्तरद करने की वजह ये है, एक तो ये छुप छुपा के आ रहा है, नंबर 2 ये एक साजिश समझते हैं, हम कंस्पिरेसी समझते हैं आइन के ख़िलाफ़। नंबर 3 ये नीरा कुश्ती हो रही है पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान। वो एक दूसरे को, उनको पहले से ही पता है कि क्या अमेंडमेंट लेके आनी है और सिर्फ वो गिव एंड टेक पब्लिक की खातिर दिखा रहे हैं कि हमने कुछ माना कुछ नहीं माना। उसके साथ साथ आज़ादी जो है आपकी अदलिया की, वो ख़त्म की जा रही है, जुडिशल सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है, मैजिस्ट्रेट्स को ताकत दी जा रही है, जो मैजिस्ट्रेट की ताकत है वो एग्जेक्टिव को दी जा रही है ताकि PMLN और पीपल्स पार्टी मिल के PTI के वर्कर्स को जेलों में डालें। इसी तरह जो सुना ये भी है कि ट्रांसफ़र ऑफ जजेस जो है, ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं जजेस, उनकी मर्ज़ी के बगैर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। आप कह सकते हैं कैप्चर ऑफ जुडिशरी है, जो कैप्चर ऑफ जुडिशरी भी है, कैप्चर बाय ऑफ द सिस्टम बाय द एग्जीक्यूटिव भी है। ये सारी चीज़ें एज ए पैकेज हम इसको मुस्तरद करते हैं। आप आइन में तरमीम की ज़रूरत होती है, लेकिन आइन में जब तरमीम करनी हो तो आइन एक पूरा मदर लॉ है, उसमें तरमीम एक पॉइंट पे बाकायदा स्टेटिस्टिक्स के साथ, डिबेट के साथ किया जाती है। इस तरह एक पैकेज फेंक देना और कहना कि आप पैकेज हम पास करा लेंगे क्योंकि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है, तो ये अक्सरियत की डिक्टेटरशिप नहीं होती। जब आप आइन की बात करें तो कंसेंसस बेस्ड होता है ये, और हम PTI जो हैं, हम करोड़ा लोग हमारे साथ हैं, पीछे हैं, हम उनकी आवाज़ हैं। तो अगर हमारी बात, हमें ड्राफ्ट भी नहीं दिखा रहे और हमारी बात सुननी भी नहीं है, उसमें कहते हैं जी हम 2/3 लेके तो कर देंगे, तो इसका मतलब है ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि आपको ड्राफ्ट नहीं दिखा रहे, तो क्या हुकूमत के पास ड्राफ्ट है? मुझे तो लगता है उनके पास भी नहीं है, क्योंकि मैंने बात की है जिन लोगों के साथ हुकूमत ने डिस्कशन की है और मैंने उनसे पूछा है कि आपने ड्राफ्ट देखा तो हमें भी बताएं उसमें क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने ज़ुबानी बात सुनी। क्योंकि वज़ीर मुमलिकत बराए कानून एक दिन कह रहे थे कि जो अभी 27वीं तरमीम है वो अभी नहीं आ रही और अभी उसका ड्राफ्ट बन रहा है, तो लेकिन अगले दिन ही पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो बिलावल भुट्टो, उन्होंने ट्वीट करके कह दिया कि शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए हैं। तो ड्राफ्ट तो मेरे ख्याल से हुकूमत के पास भी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये कोई पैराशूट ड्राफ्ट है, कोई पैराशूट से आ रहा है जो हुकूमत के पास भी नहीं है। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, बिकॉज मैं भी जहाँ TV प्रोग्राम्स पे आया और वहाँ एंकर पर्सन्स ने पूछा सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर से, सीनियर एंड जूनियर दोनों से, कि आप 27th अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। तो एक दिन पहले इस ट्वीट से जो बिलावल साहब की आई, एक दिन पहले तक मिनिस्टर्स बिल्कुल डिनाई करते रहे कि नहीं, हम नाइल्म नहीं, वो कह रहे थे हम लायक ही नहीं आ रहे। यानी इतनी लाइल्मी का था। उससे फिर आपको जाहिर होता है कि ये ज़रूर कोई कहीं और से आ रहा है। अच्छा सर, एक NFC पे जो बात हो रही है कि NFC को रोल बैक या 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाएगा या उसकी कुछ शिकों पे बात की जाएगी, तो आप नहीं समझते कि जो सूबों से इतना बड़ा चंक जो है वो वफाक से सूबे ले जाते हैं, तो वफाक के पास तो पहले दिन से ही वो मकरूज होना शुरू हो जाते हैं, तो उस पर डिबेटेबल होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल नहीं। वो देखें, ये जो NFC वाला है ये शायद पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, और ये इसीलिए मैं नूरा कुश्ती कह रहा हूँ कि NFC का एक शिक लगा दी थी अंदर ताकि पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट करे और उनको फेस सेविंग मिल जाए।